हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएसपी बाबा की क्लास में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन जो चैप्टर था उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो है हेलो एल्केन हेलो एरीन में क्लोरो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए। पहला है आपका H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से, और दूसरा है आपका AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से, और तीसरा है आपका Cu2O की उपस्थिति में NH3 से, अमोनिया से। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके बाद निम्न के साथ अभिक्रिया कराइए। पहला है H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से। HNO3 कैसे कराने का मतलब नाइट्रेशन कराएंगे। और दूसरा है AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और तीसरा है आपके पास Cu2O की उपस्थिति में NH3 से, यानी अमोनीकरण। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों। देखो क्या होने वाला है कि पहले तो हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे और बनाने की प्रयोगशाला विधि बतानी है। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाते हो, पहली हेडिंग लगाओ सभी लोग। पहली हेडिंग क्या है? क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि। बच्चों देखो, क्लोरोबेंजीन जो प्रयोगशाला में बनता है तो हमारा बीडीसी द्वारा बनता है। अब बीडीसी का पूरा नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है? तो प्रयोगशाला में हम लोग बीडीसी द्वारा बनाएंगे। बीडीसी का फार्मूला ये होता है C6H5N2Cl। ये हमारा है बीडीसी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो क्या होगा, इसी की अभिक्रिया हम HCl से कराएंगे। साथ में उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक देखो क्या लेंगे, उत्प्रेरक होता है Cu2Cl2। यह उत्प्रेरक होना चाहिए, इसकी उपस्थिति होना चाहिए, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति होना चाहिए। देखो अब क्या होगा, नाइट्रोजन जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, गैस के रूप में निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ से क्या निकलेगा, N2 के रूप में निकल जाएगा। साथ में प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, H के ऊपर Cl के ऊपर माइनस है, H के ऊपर प्लस है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में दोस्ती करेंगे और क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे।
अब दूसरा देखो क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, इसके पास क्या बचा है, Cl बचा है। अब Cl कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से लग जाएगा, यानी देखो क्या बना, ये हमारा Cl यहाँ जुड़ गया, ये लो, यही हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि का अगर समीकरण है तो ये बीडीसी के द्वारा बना सकते हो। और बच्चों ये याद रखना, ये जो अपक्रिया है ये सैंडे-मायर अपक्रिया है, सैंडे-मेयर अपक्रिया है, नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन भी पूछी जाती है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सैंडे-मेयर अपक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण करो। तो सैंडे-मायर में आप याद रखना Cu2Cl2 लेंगे, जो आपका अभिकारक है उसी को लेना है। और दूसरी चीज, अगर इसकी दूसरी रिएक्शन की बात करें तो भी हमारा बीडीसी होता है, बीडीसी का फार्मूला N2Cl। इसी की अपक्रिया अगर HBr से करा दें, उत्प्रेरक में देखो Cu2 तो होगा, Cu2 ले लेंगे। अब Cl2 की जगह क्या है, Br है, तो यहाँ ले लेंगे Br2। बहुत ध्यान से चेक करो, देखो क्या होगा, प्रोसेस वही हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप अच्छा है तो ये तो N2 के रूप में निकल जाएगा। साथ में चेक करो क्या निकला, H के ऊपर प्लस है भाई, H के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, ये दोनों आपस में दोस्ती करेंगे, ये क्या बना लेंगे, HCl। और इधर देखो चेक करो, इधर क्या बच गया, Br, तो ये क्या बन जाएगा, Br, यानी ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। तो हमें क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन कह रहा था, यह भी आपका कैसी है, यह भी आपकी सैंडे-मेयर अपक्रिया है। तो इस तरह से आप प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हैं, अगर यहाँ तक समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों इसको समझो, देखो कह रहा है H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से क्रिया, तो H2SO4 यानी क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन, इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। बहुत ध्यान से चेक करो, क्लोरोबेंजीन, इसी की अपक्रिया किससे करानी है, HNO3 से, तो HNO3 उपस्थिति किसकी रखनी है, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो H2SO4 की उपस्थिति वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। बहुत ध्यान से चेक करो। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा NO2 प्लस मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। अब बच्चों यहाँ आर्थो पे H और पैरा का H जो है वो यहाँ से निकलेगा, तो एक NO2 आर्थो की जगह एक पैरा की जगह लगेगा, यानी देखो क्या निकल के आएगा, इस तरह से यहाँ पे Cl लगा था, Cl लगा रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और दूसरा उत्पाद जो बनेगा वो मेजर बनेगा, यहाँ पे Cl लगा था और यहाँ क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो ये दो उत्पाद मिलेंगे और साथ में हमारा क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। अब इनके नाम क्या है बच्चों, देखो ध्यान दो, नाम बहुत आसान है। यहाँ से देखो क्या है, ये है हमारा पैरा पोजिशन और ये क्या है, आर्थो पोजीशन। तो आर्थो पे क्या लगा है, NO2, NO2 क्या होता है, नाइट्रो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो, फिर क्या है, क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से इसका भी नाम हो जाएगा, ये देखो पैरा है, ये आर्थो, ये मेटा, ये फिर पैरा, तो पैरा पे क्या जुड़ा है, NO2, तो हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। बहुत ध्यान से चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लॉन्ग में आएगी 5 नंबर में, तो 5 नंबर कहीं जाने नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से चेक करो। इसी तरह से रिएक्शन होगी। अब दूसरी अपने हाथ भी कर लोगे, देखो चेक करो क्या कह रहा है, AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से अपक्रिया, यानी मेथाइल क्लोराइड की अपक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में होंगे। बहुत ध्यान से चेक करना, इसकी रिएक्शन लिखते हैं। देखो क्या होगा, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इस तरह से Cl, और इसी की अपक्रिया CH3Cl से करानी है, साथ में उपस्थिति किसकी लेनी है, AlCl3 की। बहुत ध्यान से चेक करो, देखो क्या होगा, निकल के आ रहा है, कुछ नहीं होगा, यहाँ का H, ये का बंध टूटेगा, ये वाला H इस वाले Cl के साथ जाएगा। देखो क्या बना, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, Cl।
अब इसकी जगह पे कौन आ गया बच्चों, इसकी जगह पे CH3 आ गया, तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा CH3। दूसरा उत्पाद क्या बना, दूसरा उत्पाद चेक करो, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो इस तरह से रिएक्शन होगी, बहुत ध्यान से चेक करो। देखो क्या हो रहा है, इसका नाम क्या है, नाम देखो चेक करो, यहाँ पे आर्थो, ये पैरा है, सॉरी ये पैरा और ये है आर्थो, तो आर्थो पे क्या है Cl, तो हो जाएगा आर्थो क्लोरो टालविन, और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो टालविन, आर्थो क्लोरो टालविन और पैरा क्लोरो टालविन। तो ये हमारा सा उत्पाद होता है बच्चों, इतना याद रखना है, कभी भी मेजर उत्पाद नहीं बनेगा, सा उत्पाद है, सा उत्पाद, और ये हमारा कैसा है मेजर उत्पाद है, मेजर प्रोडक्ट होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये रिएक्शन ऐसे हो गई। अब लास्ट में कह रहा Cu2O की उपस्थिति में NH3 से क्रिया, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसको करते हैं। हाँ तो बच्चों तीसरा देखो, तीसरा चेक करो, बहुत आसान है। Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करानी है। देखो बहुत ध्यान से चेक करना, इसमें तापमान होगा, तापमान आपको याद रखना है। देखो क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन, इस तरह से क्लोरोबेंजीन, अब इसी की अभिक्रिया NH3 से करा दूं, और उपस्थिति आपकी किसकी लेने है Cu2O की, क्यूप्रिक ऑक्साइड। बहुत ध्यान से चेक करना, यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा। देखो क्या होगा कि जो Cu2 है ये Cu2Cl2 बनाएगा, तो यहाँ पे एक Cl, इसके लिए हमें 2 क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। अब 2 क्लोरोबेंजीन, 2 यूनिट क्लोरोबेंजीन के लिए, तो इसके पास 2 Cl हो गए। अब ये दोनों Cl किसके साथ चले जाएंगे Cu2 के साथ, तो क्या बन जाएगा Cu2Cl2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद देखो क्या बचा, अब अमोनिया ऑक्सीजन है, तो इसके 2 मोल लेंगे। अब यहाँ से क्या निकलेगा, एक या कि H निकलेगा, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O बन जाए। भाई 2 हाइड्रोजन यहाँ के निकले, एक ऑक्सीजन यहाँ की, और 1 यूनिट जल बनने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन कहाँ से मिलेंगे, अमोनिया 2 मोल लिए हैं ना, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट में एक यूनिट से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस ऑक्सीजन को संभाल लेगा और क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन के 2 हैलोजन हटे, 2 क्लोरोबेंजीन से के 2 Cl हटे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एनिलीन समूह जुड़ जाएगा। देखो चेक करो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे कौन आ गया NH2, कितने यूनिट बनेगा, 2 यूनिट बनेगा, तो इसी का नाम है एनिलीन। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आया है, और आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाओगे। पहला है बेंजीन, दूसरा है फिनॉल, तीसरा है DDT और चौथा है आपका एनिलीन। ये सब कुछ आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन से। बहुत ध्यान से देखना, एक एक बनाएंगे, एक एक रासायनिक समीकरण हम लोग सीखेंगे। बहुत ध्यान से चेक करो। पहला हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला है बेंजीन, तो बेंजीन को किसके द्वारा बना सकते हो भाई, क्लोरोबेंजीन द्वारा बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन द्वारा। कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से चेक करना। अब चयन कराना है, कुछ नहीं करना है, अब चयन कराना है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला सबको पता है ना, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये है क्लोरोबेंजीन, इसी का अपचयन करा दो। अपचयन करने के लिए, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या कोई ऋणायन आयन का निकलना। तो देखो चेक करो, यहाँ से हाइड्रोजन कितने लेंगे, 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, नवजात हाइड्रोजन, और निकिल की उपस्थिति होगी, और 300 केल्विन ताप होना चाहिए, इतना ताप आपका होना चाहिए। बहुत ध्यान से चेक करो। देखो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 हाइड्रोजन है, एक Cl को संभाल लेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन का जो बैलेंस था उसको संभाल लेगा। देखो क्या होगा, यहाँ से आपका बेंजीन बन जाएगा, और यहाँ आपका क्या निकल गया HCl, जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बैलेंस को संभाल लेगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा H। यही है बच्चों आपकी बेंजीन, यही है बेंजीन।
भूलना मत। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है फिनॉल किससे बनाना है, क्लोरोबेंजीन से। तो दूसरा है आपका फिनॉल। फिनॉल कैसे बनाओगे, वो भी हम क्लोरोबेंजीन से ही बनाएंगे। दूसरा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन द्वारा इसको भी बना लेंगे, क्लोरोबेंजीन। बहुत ध्यान से चेक करो, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। देखो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला अभी हमने बताया है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H5Cl। तो यहाँ पे Cl, और ध्यान देना इसकी रिएक्शन किसी भी एक्वस या जलीय NaOH या KOH के साथ करा दो। इसके साथ में कराएंगे 350 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, कुछ नहीं होगा, यहाँ का Cl माइनस है, यहाँ Na के ऊपर प्लस है। Cl और प्लस आपस में क्या कर लेंगे, बंद बना लेंगे, यानी ये आपका बनेगा NaCl। साथ में चेक करो, जो OH आपका था वो Cl की जगह आ जाएगा, यानी ये आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। फिनॉल बन के तैयार है, ये है आपका फिनॉल। इस तरह से आपका फिनॉल बनेगा। दूसरा तीसरा देखो क्या कह रहा है, DDT किससे बनाते हो, क्लोरोबेंजीन होना चाहिए और साथ में आपका क्लोरल होना चाहिए। क्लोरल का फार्मूला पता है ना, क्लोरल का फार्मूला क्या होता है, CCl3CHO। देखो ध्यान से चेक करना, यहाँ 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे क्या कह रहा है, DDT। तो क्लोरोबेंजीन के 2 यूनिट लो, इस तरह से क्लोरोबेंजीन के 2 यूनिट Cl। और क्लोरल का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O और H। इसको इस तरह से लिख दें, सिंगल बॉन्ड Cl, यानी CCl3CHO। इसी को कहते हैं क्लोरल। अब बच्चों ध्यान देना, कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये आपस में जल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ से क्या निकला, H2O निकला, और साथ में देखो जो जैसा था वैसा रहेगा, बस ये हाइड्रोजन के जो बंध टूटे हैं ये कार्बन के साथ बनाएंगे। दोनों जो बेंजीन थी वो कार्बन के साथ बंध बना लेंगे। बहुत ध्यान से चेक करो, पहली बेंजीन ये थी इस तरह से, और दूसरी बेंजीन आपकी ये थी। अब Cl हमारे जैसे जुड़े थे ऐसे जुड़े रहेंगे, एक Cl इससे जुड़ा था और दूसरा Cl इससे जुड़ा था। बहुत ध्यान से चेक करो, अब देखो क्या होगा कि ये दोनों कार्बन के जो बंध टूटे थे वो किससे बना लेंगे, इस वाले कार्बन से। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, तो H जुड़ा रहेगा। और इससे क्या जुड़ा है, एकल बंध C से क्या जुड़ा है, 3 Cl जुड़े हैं, 1 2 3 Cl जुड़े हैं। अब ये दोनों बंध किससे बना लेंगे, ये कार्बन से बना लेंगे। ये लो, इसी को कहते हैं, ये दोनों बंध कार्बन से बना लेंगे, इसी को कहते हैं DDT। इसका पूरा नाम होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। डाईक्लोरो पैरा पे है, चाहे ऐसे लिख लो, पैरा डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। पैरा पे एक Cl लगाए, दूसरा Cl लगाए, तो 2 बार लगाए इसलिए डाई। पैरा पे लगाए, पैरा 2 बार लगाए तो डाईक्लोरो, उसके बाद डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है एनिलीन बनाओ। तो एनिलीन अभी हमने बनाया था जब अमोनिया से क्रिया कराई थी। बहुत ध्यान से चेक करो, इसको भी यहाँ पे कर देते हैं। देखो क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन ले लो इस तरह से, और इसी की अभिक्रिया NH3 से करा दो। इसके 2 मोल लेंगे, इसके 2 मोल लेंगे यहाँ, और उपस्थिति किसकी, CO2O की। क्या बन के निकलेगा, Cu2Cl2 बन के निकल जाएगा। Cu2Cl2 साथ में क्या बना, H2O बना, साथ में क्या बना, आपका एनिलीन बन जाएगा। ये लो आपका NH2, कितने मोल, 2 मोल। यही है आपकी एनिलीन। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। सब उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया है, और बहुत ध्यान से देख लो, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, देख लो, चेक करो। देखो पहले में कह रहा था
बेंजीन बनाना था किससे, क्लोरोबेंजीन से हमें बेंजीन बनानी थी। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है, इसका अपचयन करा दिया। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव आवेश, तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन भी क्या है, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक H एक Cl के साथ भागेगा, HCl बन जाएगा। और दूसरा ये जो बचा है वो हाइड्रोजन जो आपका क्लोरीन हटा था उसके बैलेंस को पूरा करेगा। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, बेंजीन। दूसरे में चेक करो, दूसरे में क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना था, फिनॉल बनाना था। तो फिनॉल में आप एक्वस NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, जो आपको पसंद हो। हमें तो सब कुछ पसंद। देखो चेक करो, एक्वस लेंगे Na के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, NaCl। और OH जो आपका बचा है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्लोरोबेंजीन होना चाहिए। और क्लोरोबेंजीन किसके साथ अपक्रिया करेगा, क्लोरल के साथ में करेगा, क्लोरल बेंजीन के साथ अपक्रिया करेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका H2O निकल जाएगा और साथ में जो चीज़ बची है वो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, यानी बेंजीन आपके कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेंगी। और इसी को बच्चों कहते हैं DDT, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। नाम याद रखना, नाम बहुत पूछा जाता है और ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार रिएक्शन पूछी गई है, अगर कभी अनसॉल्व्ड या मॉडल उठा के देखोगे तो बहुत बार ये रिएक्शन पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सोडियम तथा यौगिक A, सोडियम बहुत ध्यान से चेक करो, ध्यान से पढ़ो। सोडियम तथा यौगिक A आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते, एथेन मतलब C2H6 बनाते हैं। यौगिक A की संरचना, सूत्र तथा अभिक्रिया का समीकरण लिखो। देखो बहुत ध्यान से चेक करना, कोई यौगिक A है, अब ये नहीं बताया है क्या, A है, तो A है क्या उसी को पता लगाना है। A जब आपस में क्रिया करता है सोडियम की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, C2H6 यानी एथेन बनता है। तो A यौगिक है क्या, बहुत ध्यान से चेक करो। मान लो हमारे पास CH3Cl की अभिक्रिया Na के साथ करा दें और ड्राई ईथर की उपस्थिति, ड्राई ईथर जानते हो ना सभी लोग, ड्राई ईथर होता है शुष्क ईथर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। अब यहाँ से चेक करो, Na के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है सोडियम और क्लोरीन के बीच में बचपन का प्यार है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, अब ये Na इस Cl को तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि बचपन का प्यार है, तो बचपन के प्यार को ले जाएगा Na प्लस Cl माइनस। अब ये दोनों आपस में अगर चले गए तो हेलो जो आपका कार्बन है CH3 है, तो इसका बंध तो अधूरा रह जाएगा, इसका बैलेंस तो कम अधूरा रह जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए इसकी 2 यूनिट लेंगे। अब 2 यूनिट जब लेंगे तो यहाँ पे Cl कितने हो जाएंगे, 2 यूनिट। 2 यूनिट Cl, सोडियम तो एक ही ले जाएगा। एक सोडियम ये कहता है कि भैया हम ले जाएंगे, ले तो जाएंगे क्लोरीन को क्योंकि बचपन का प्यार है, तो बचपन के प्यार को, लेकिन वो कह रहा कि हम एक ही Cl को ले जाएंगे। और यहाँ Cl कितने, 2, तो 2 Cl को ले जाने के लिए 2 सोडियम का होना चाहिए। तो 2 सोडियम 2 Cl, 2 सोडियम 2 Cl, चमक रहा है ना, 2 सोडियम हो गए 2 Cl हो गए, दोनों आपस में क्या करेंगे, बचपन का प्यार यानी आपस में बंध बना लेंगे। क्या बनेगा, NaCl। बहुत ध्यान से चेक करो, अब देखो क्या बना, ये Cl तो दोनों निकल गए, दोनों Cl दोनों Na निकल गए, NaCl बन गया 2 यूनिट। अब यहाँ से क्या बचा, केवल CH3 बचे। कितने बचे, 2, और दोनों CH3 आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, दोनों CH3 प्यारे बच्चों मिलेंगे, तब क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे क्या कहते हैं, एथेन। कितना आसान है, समझते नहीं हो। बहुत ध्यान से चेक करो, देखो एथेन बनके तैयार है। और एथेन को अगर ऐसे लिखे तो क्या लिख सकते हैं, C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। क्वेश्चन बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस के स्टूडेंट रखते नहीं है कोई भी चीज़। बहुत ध्यान से चेक करो, देख लो, क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन हमें बेवकूफ़ बनना नहीं है, हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। देखो आंसर जो होता है ना वो क्वेश्चन में ही होता है, बस फर्क इस बात का है कि क्वेश्चन को पढ़ते नहीं ध्यान से। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो तो उसका आंसर भी क्वेश्चन में ही है।
अब कह रहा था ए का सूत्र क्या है, यही तो कह रहा सोडियम, सोडियम है, यौगिक ये, लो यौगिक ये हो गया। आपस में अभिक्रिया कर एथेन बनाते हैं, तो आपस में अभिक्रिया देखो दोनों की आपस में अभिक्रिया हुई है, क्या बना, एथेन बन गया। अब कह रहा संरचना सूत्र, यौगिक ए की संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र क्या है भाई, CH3Cl, ये क्या है, संरचना सूत्र ही तो है। अभिक्रिया का समीकरण, ये पूरा क्या है, अभिक्रिया का समीकरण, पूरा क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन में ही है, बस ध्यान से समझना है चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जो चैप्टर आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन बच्चों था, वो क्वेश्चन आपका वो चैप्टर आपका आज समाप्त हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो ये जितने भी वीडियो 2 पार्ट में हमने पढ़ाया, हेलो एल्केन हेलो एरीन 2 पार्ट में, 2 क्वेश्चन उसमें थे, 3 क्वेश्चन शायद इसमें हो गए हैं, तो 5 क्वेश्चन टोटल हैं। बाकी जो इसकी नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन हम अलग से पढ़ाएंगे, जो भी 20-25 आप में है, आपके इंटर में सिलेबस में है, वो सारी नेम रिएक्शन हम अलग से पढ़ा देंगे। और अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अधिकतर पूछे गए, नेम रिएक्शन आपकी पूछी जाती है हमें पता है, तो नेम रिएक्शन हम अलग से आपको पढ़ा देंगे। बाकी जितना भी हमने पढ़ाया है बच्चों, उनको आप कॉपी पे लिख लिख के ट्राई करो और कोशिश करो, क्योंकि समय कम है, 1 महीना बचा है। अभी 10 मार्च के बाद हो सकता है कि कब स्कीम आ जाए, जैसे स्कीम आ जाएगी उसी तरह से पेपर आपके चालू हो जाएंगे। तो इतनी मेहनत कर लो कि जितना भी करा रहे उतना आप करो, सिलेबस आपका पूरा करा देंगे, सारे क्वेश्चन करा देंगे। और ये क्वेश्चन जो कराए हैं इनको आप ज़रूर कॉपी पे लिख लिख के ट्राई करो। देखो जब लिख लिख के ट्राई करोगे तभी आप सीख पाओगे, तो सीखना है। और MSP बाबा के स्टूडेंट कभी भी किसी चीज़ को रटते तो है नहीं, ये तो सबको पता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं। हमारे स्टूडेंट किसी भी चीज़ को केमिस्ट्री में रटते नहीं है, केमिस्ट्री को दिल से समझते हैं, दिल से पढ़ते हैं उसको। तो बहुत ध्यान से इस सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को तैयार करने, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका सबसे अच्छा चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो उस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, सभी को बहुत मज़ा आएगा और बहुत मन से उसको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।